स्टूडेंट आज जो है वो एमसीक्यूज पार्ट 10 है और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है थ्रेड मॉडल्स। मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिबिट द वेज ऑफ मैपिंग द यूजर थ्रेड टू द कर्नल लेवल थ्रेड। मल्टी थ्रेडिंग मॉडल से हमारा क्या मकसद है कि हम ये देखते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो किस तरह जो है मैपिंग करेगा यूजर लेवल थ्रेड की कर्नल लेवल थ्रेड्स के साथ। हमारे पास जो मॉडल हैं ये 3 तरह के हैं, 1-to-1 मल्टी थ्रेडिंग मॉडल, मैनी टू वन मल्टी थ्रेडिंग मॉडल एंड मैनी टू मैनी मल्टी थ्रेडिंग मॉडल। हम उनका ओवरव्यू ले लेते हैं। तो 1-to-1 मल्टी थ्रेडिंग मॉडल में क्या होता है? 1-to-1 मल्टी थ्रेडिंग मॉडल मैप्स वन यूजर लेवल थ्रेड टू वन कर्नल लेवल थ्रेड। हर एक यूजर लेवल थ्रेड के लिए एक कर्नल लेवल थ्रेड होगा, मैप करेगा। ठीक है, अगर आप ये तस्वीर में देखें तो देखें ये यूजर लेवल थ्रेड है और ये कर्नल लेवल। तो देखें हर यूजर लेवल थ्रेड के लिए एक कर्नल लेवल थ्रेड मौजूद है। फॉर ईच यूजर लेवल देयर इज क्रॉस बॉन्डिंग कर्नल लेवल। हर यूजर लेवल थ्रेड के लिए एक कर्नल लेवल थ्रेड होगा। इफ वन थ्रेड मेक्स ए ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल, अगर एक थ्रेड एक ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल जनरेट कर देता है तो फिर हमारा जो प्रोसेस है वो काम करता रहेगा। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल जी ये वाला जो थ्रेड है ये ब्लॉकिंग कॉल कर देता है तो ये अपनी अपनी स्पेस पे काम करें तो इसलिए ये अपना काम जो है वो करते रहेंगे। तो इसमें हमारी क्या होता है कि अगर एक थ्रेड जो है वो ब्लॉकिंग कॉल करता है तो अदर थ्रेड जो है स्टिल काम करते रहते हैं। सो व्हेन कंपेयर्ड विद मैनी टू वन मॉडल, द 1-to-1 मॉडल प्रोवाइड मोर कंकरेंसी। तो अगर हम देखें दूसरे मॉडल्स के, जो हम इसके दूसरे मॉडल पढ़ेंगे मैनी टू वन, ठीक है, मैनी टू वन पढ़ेंगे तो उसमें उसके निस्बत ये जो मॉडल है ये ज़्यादा कंकरेंसी प्रोवाइड करता है। जो हमारा लिनक्स और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसी मॉडल पर जो है वो बेस करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, अगर आप देखें इस पिक्चर पे तो ये हमारे यूजर लेवल थ्रेड्स हैं जो यूजर स्पेस में हैं, ये हमारे कर्नल लेवल थ्रेड्स हैं। तो हर एक यूजर लेवल के लिए हमारा एक कर्नल लेवल थ्रेड जो है वो मौजूद है। नेक्स्ट है हमारे पास मैनी टू वन मल्टी थ्रेडिंग मॉडल मैप्स मैनी यूजर लेवल थ्रेड्स टू अ सिंगल कर्नल थ्रेड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कर्नल एक है, ठीक है, कर्नल लेवल थ्रेड एक है तो लेकिन जो यूजर लेवल थ्रेड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं लेकिन कर्नल एक होगा। और यहाँ पर जो थ्रेड्स की मैनेजमेंट होगी वो कौन करेगा? वो थ्रेड लाइब्रेरीज जो हैं वो करेंगी। द थ्रेड लाइब्रेरी प्रेजेंट एट द यूजर स्पेस इज रिस्पॉन्सिबल द थ्रेड मैनेजमेंट। जो मैनी टू वन मल्टी थ्रेडिंग होता है उसमें यहाँ पर जो थ्रेड लाइब्रेरी मौजूद है ये मैनेज करेंगी हमारे यूजर लेवल थ्रेड को। द यूजर थ्रेड डू नॉट रिक्वायर एनी कर्नल सपोर्ट। यूजर लेवल थ्रेड को कोई कर्नल की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। हमारा जो सोलारिस है ऑपरेटिंग सिस्टम ये बेस्ड ही मैनी टू वन मॉडल पे करता है। अगर आप यहाँ पर पिक्चर देखें तो आप ये देखें ये यूजर लेवल, हमारे पास कई यूजर लेवल थ्रेड हैं लेकिन जो हमारे पास कर्नल थ्रेड है वो एक ही है। इस मॉडल में हमारे पास क्या है? थ्रेड ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल ब्लॉक द इंटायर प्रोसेस। इसका डिसएडवांटेज ये है मैनी टू वन मल्टी थ्रेडिंग का कि अगर एक ब्लॉकिंग कॉल आती है तो क्योंकि हमारा एक ही कर्नल लेवल थ्रेड है तो हमारा जो प्रोसेस है होल वो ब्लॉक हो जाता है। नेक्स्ट है मैनी टू मैनी मल्टी थ्रेडिंग मॉडल। द मैनी टू मैनी मल्टी थ्रेडिंग मॉडल मैप्स मैनी ऑफ यूजर लेवल थ्रेड टू अ इक्वल और लेसर नंबर ऑफ कर्नल थ्रेड। इक्वल नंबर ऑफ थ्रेड भी हो सकते हैं और लेसर नंबर ऑफ थ्रेड भी हो सकते हैं। इफ अ यूजर थ्रेड इज ब्लॉक्ड, अगर यूजर थ्रेड ब्लॉक भी हो जाता है, वी कैन स्केड्यूल अदर यूजर थ्रेड टू अदर कर्नल थ्रेड। तो हम क्योंकि हमारे पास कर्नल और भी हैं तो हम दूसरे कर्नल के साथ उसको स्केड्यूल कर देते हैं, जिससे क्या होगा हमारे सिस्टम जो है वो इंटायर सिस्टम जो है वो ब्लॉक्ड नहीं होगा। अगर आप इसकी पिक्चर देखें तो देखें ये यूजर लेवल थ्रेड के लिए ये कर्नल है, यहाँ पे ये कर्नल है, लेकिन ये जो हमारे 2 यूजर लेवल थ्रेड हैं उनको एक ही कर्नल डील कर रहा है। तो हमने जैसे डेफिनेशन में पढ़ा था ये इक्वल भी हो सकते हैं और लेस भी हो सकते हैं। तो ये है हमारे पास मैनी टू मैनी मल्टी थ्रेडिंग मॉडल। तो ये थे स्टूडेंट हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग मॉडल। अब हम देखते हैं एमसीक्यूज। स्टूडेंट हमारा पहला एमसीक्यूज है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टी थ्रेडिंग मॉडल द एंटायर प्रोसेस विल ब्लॉक इफ अ थ्रेड मेक्स अ ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल। कि सारा प्रोसेस जो है वो ब्लॉक हो जाएगा अगर एक भी ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल आती है। तो हमें पता है वो मैनी टू वन है जिसमें कर्नल एक है और जो हमारे यूजर लेवल थ्रेड है वो तो ज़्यादा है लेकिन कर्नल एक है, तो ये ब्लॉक्ड हो जाएगा अगर एक भी ब्लॉकिंग कॉल आई।
Which of the following multi-threading model only one thread can access the kernel at a time? Multiple threads are unable to run in parallel in multi-core system. ठीक है, जिसमें एक टाइम में सिर्फ एक ही जो थ्रेड है वो रन कर सकता है, तो वो कौन सा है? मैनी टू वन मॉडल है, क्योंकि कर्नल एक है तो एक टाइम में एक ही रन करेगा. Which of the following multi-threading model maps each user thread to kernel thread? कौन से मॉडल में हर यूजर के लिए एक कर्नल थ्रेड होता है? वो हमें पता है 1-to-1 मॉडल. Which of the following multi-threading model maps many user threads to one kernel model? जिसमें यूजर लेवल पे तो ज़्यादा थ्रेड होते हैं लेकिन कर्नल पे एक थ्रेड होता है, वो कौन सा है? मैनी टू वन मॉडल. Which of the following multi-threading model provides more concurrency than the many-to-one model by allowing another thread to run when a thread makes a blocking system call? कौन सा मॉडल इनमें से ऐसा है जो कि सबसे ज़्यादा और बेस्ट कंकरेंसी देता है कि हमारा जो काम है वो कंकरेंट होते हैं, एक ही टाइम में हम कई टास्क परफॉर्म कर सकते हैं? वो है 1-to-1 मॉडल, जिसमें हर यूजर लेवल थ्रेड के लिए एक कर्नल लेवल थ्रेड मैप होता है. Which of the following multi-threading model also allow multiple threads to run a parallel on a multi-processor system? कौन सा मॉडल है जिसमें कई थ्रेड आपस में पैरेलल जो हैं वो काम कर सकते हैं? वो कौन सा हो सकता है? 1-to-1 मॉडल. Which of the following multi-threading model has drawback that creating the user thread requires creating the corresponding kernel thread? कौन सा मॉडल है जिसका एक ड्रॉबैक आप ये कह सकते हैं कि अगर यूजर लेवल थ्रेड है तो हमें एक कर्नल लेवल थ्रेड भी जो है वो बनाना पड़ेगा, यानी कर्नल लेवल थ्रेड भी हो, तो वो हमें पता है 1-to-1 मॉडल है. जहाँ पे ये डिसएडवांटेज, जहाँ पे ये एडवांटेज है वहाँ पे ये डिसएडवांटेज भी है कि हमें ओवरहेड बहुत ज़्यादा हो जाता है इसमें 1-to-1 मॉडल के अंदर, क्योंकि हमें हर यूजर लेवल थ्रेड के लिए कर्नल लेवल थ्रेड जो है वो रिक्वायर होता है. Which of the following multi-threading model multiplexes many user level thread to smaller or equal? जिसमें कई यूजर लेवल थ्रेड के लिए स्मॉलर या इक्वल नंबर ऑफ कर्नल लेवल थ्रेड होते हैं, वो हमारे पास कौन सा मॉडल है? वो हमें पता है जी, मैनी टू मैनी मॉडल है, जिसमें इक्वल या लेस नंबर ऑफ कर्नल थ्रेड्स होते हैं लेकिन एक से ज़्यादा होते हैं. Which of the following multi-threading model maps many user level threads to one kernel level threads? Many to one. The model in which one user level thread is mapped to many kernel level thread. ठीक है, जिसमें एक यूजर लेवल थ्रेड होता है लेकिन कई कर्नल लेवल थ्रेड से मैप हो सकता है, उसको हम कहते हैं जी 1-to-many मॉडल. जी स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टी थ्रेडिंग मॉडल मैप्स मैनी यूजर लेवल थ्रेड टू वन कर्नल थ्रेड? तो वो कौन सा होता है? 1-to-1. द मॉडल इन विच वन यूजर लेवल थ्रेड इस मैप टू मैनी कर्नल लेवल थ्रेड. एक यूजर लेवल थ्रेड है और कई कर्नल लेवल थ्रेड हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं? 1-to-many मॉडल. मैनी टू वन में क्या है? कई यूजर लेवल थ्रेड हैं, एक कर्नल है. 1-to-many में वन यूजर लेवल थ्रेड है और कर्नल ज़्यादा है. इन द मैनी टू वन मॉडल इफ आर थ्रेड मेक्स अ ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल, अगर मैनी टू वन कई यूजर लेवल थ्रेड हैं, एक कर्नल है, अगर उसमें ब्लॉकिंग कॉल आ जाए तो क्या होगा? द एंटायर प्रोसेस विल बी ब्लॉक्ड. स्टूडेंट मे बी इसमें कुछ एमसीक्यू रिपीट हों क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो रिपीट भी एमसीक्यूज हो सकते हैं. इन द मैनी टू वन मॉडल मल्टीपल थ्रेड्स आर अनएबल टू रन इन पैरेलल और मल्टी प्रोसेस बिकॉज कि अगर मैनी टू वन मॉडल है जिसमें बार बार मैं आपको समझा रही हूँ मैनी टू वन क्या है कि कई यूजर लेवल थ्रेड टू वन कर्नल लेवल थ्रेड, तो ओनली वन थ्रेड कैन एक्सेस द कर्नल एट अ टाइम, क्योंकि एक टाइम में कर्नल एक ही थ्रेड को एक्सेस कर सकता है, इसलिए बाकी जो थ्रेड हैं वो अपना काम नहीं कर सकेंगे. द 1-to-1 मॉडल जिसमें हर कर्नल लेवल के लिए यूजर लेवल थ्रेड होता है, तो इंक्रीज कंकरेंसी, इससे कंकरेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी हम ज़्यादा काम कर सकते हैं. in the 1-to-1 model when a thread makes a blocking system call, तो क्या होता है? other threads are allowed to run, तो हमारा सिस्टम ब्लॉक नहीं होता, जो दूसरे थ्रेड हैं वो चलते ही रहते हैं. Which of the following is the drawback of the 1-to-1 model? 1-to-1 मॉडल का ड्रॉबैक क्या है? creating a user level thread requires creating the corresponding kernel level thread. कि अगर हम एक थ्रेड क्रिएट करेंगे, यूजर लेवल थ्रेड क्रिएट करेंगे, तो हमें उसके साथ ही कर्नल लेवल थ्रेड भी क्रिएट करना पड़ेगा.
व्हेन इज द मैनी टू वन मॉडल एट एन एडवांटेज। मैनी टू वन मॉडल का एडवांटेज कहाँ पर आता है? व्हेन द प्रोग्राम डज नॉट नीड मल्टी थ्रेडिंग। जब एक प्रोग्राम को मल्टी थ्रेडिंग की ज़रूरत ना हो तो वहाँ पे हमारे पास ये मॉडल जो है वो इम्प्लीमेंट हो सकता है, मैनी टू वन मॉडल। इन दी मैनी टू मैनी मॉडल ट्रू कंकरेंसी कैन नॉट बी गेन। जो मैनी टू मैनी मॉडल है इसमें ट्रू कंकरेंसी नहीं आ सकती जिस तरह 1-to-1 मॉडल में आ सकती है। क्यों? द कर्नल कैन स्केड्यूल ओनली वन थ्रेड एट अ टाइम। जो कर्नल है वो स्केड्यूल करेगा एक थ्रेड को एक ही टाइम में। इन द मैनी टू मैनी मॉडल व्हेन अ थ्रेड परफॉर्म अ ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल। जो मैनी टू मैनी मॉडल है अगर उसमें ब्लॉकिंग सिस्टम कॉल आएगी तो दूसरे थ्रेड जो है वो काम ही करते रहेंगे, क्योंकि जो हम क्या करेंगे, जो दूसरा कर्नल है उसके साथ उसको स्केड्यूल कर देंगे, इसलिए हमारी ब्लॉक नहीं होगा प्रोसेस। तो स्टूडेंट ये तो थे हमारे MCQs अबाउट मल्टी थ्रेडिंग मॉडल। तो आपको अगर कोई इसमें कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पे मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब